आप सब बहन भाई दुआ करने वाला पाक इसको सेहत दे। सुबह जना दवाई लेने गया था, दवाई भी ले आया है, अभी तक भी तबीयत बेहतर नहीं है, तो पता नहीं कैसी बीमारी है। आप सब दुआ करने वाला पाक जल्द सेहत याब करे। माशाल्लाह जी, अंगूर का लच्छा जो है अच्छे तरीके से धो के रुखसाना को दे दिया है, वो कर रही है नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी की कैन आ गई, लिक्टोजन 1 दूध का डब्बा ये भी आ गया। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जा रहा है, ये बना रहे हैं, तो मैं पतीला जो है ऊपर रख देता हूँ। माशाल्लाह जी, लहसुन अदरक जो है ना बिरौन हो चुका है। अब जो है इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दिया, जो है अच्छे तरीके से बिरौन हो चुके हैं। अब जो है इसमें हम बीफ ऐड कर रहे हैं। बीफ जो ऐड कर दिया है, अब इनको अच्छे तरीके से मिसाले में मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर। चलते हैं इसी दुआनिल व्लॉग की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह असर का बाद का टाइम हो चुका है, हम भी हाजिर हो चुका हैं। तो अभी जो है ना बनाई जा रही है खाने के लिए, कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो देखते हैं। देगची चढ़ी हुई है, तो देखते हैं आज क्या बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बीफ जो है चढ़ा हुआ है। आज हाँ मुझे याद आया कि मैं गया था शहर दवाई लेने के लिए, तो उधर से ना महायुद्दीन भाई ले रहा था बीफ, मेहमानों की दावत है, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपने घर के लिए आज बीफ ले जाऊँ रुखसाना के लिए। काफ़ी दिनों से बीफ लिया था। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, घर और बच्चे भी सब ठीक है। आप सब बहन भाई की दुआओं से। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक शेयर, अच्छे कमेंट करें, वीडियो फॉलो बात करनी है। तो माशाल्लाह अभी जो है ना असर का बाद का टाइम हो चुका है, तो हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो बीफ हमारा जो है ना माशाल्लाह बहुत चढ़ा है, देगची में चढ़ा दिया। अभी आग भी जल रही है लकड़ी की, क्योंकि लकड़ी जो है ना दूसरा दिन जलाना शुरू कर दिया है आहिस्ते आहिस्ते। मैंने कहा जलती रहेगी क्योंकि कुछ सूख गई है। तो अभी जो है ना इंशाल्लाह बीफ हमारा बॉयल हो रहा है, वो बॉयल हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह बनाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो फॉलो बात करनी, वीडियो से देखने का। अभी ना माशाल्लाह पूरे शहर में छाँव आ चुकी है, दिया की झाड़ू वगैरह भी लग गया है, और सुमैया भी आ गया। दुआ सलाम करो। माशाल्लाह जी, अंगूर का लच्छा जो है अच्छे तरीके से धो के रुखसाना को दे दिया है, वो कर रही है नाश्ता। शाम वाला नाश्ता है। हाँ कहती है मेरा हाँ मादा है। मैंने कहा कुछ खाओ, तो हाँ भी वेला हो गया। हाँ जी, सुबह से जो है ना हाँ मादा है। तो सुबह आपने थोड़ा खाना खाया अंडे के साथ, हाँ जी, तो फिर इसीलिए हाँ मादा है। आप अंगूर वगैरह खाओ, फिर हाँ वेला हो जाएगा। मैंने कहा सुमैया को आप जो है ना जाके वो टुकड़े जो है ना सूखे रखे हैं, सूखी रोटी, ये जो है ना गट्टू में डाल दो, ताकि वो बुश्के वाला आता ना फिर ये चीज़ ही लेती है। तो सुमैया माशाल्लाह काम कर रही है, वो जो है ना टुकड़े गट्टू में डाल के अंदर रखेगी। तो सुमैया ये जो विंडो है ना अपने वाली, ये विंडो, इसमें भी थोड़े से टुकड़े रखे हुए हैं, ये उठा लेना। सही है। हाँ ये 2 टुकड़े रखे हैं, ये उठा लो, गट्टू में डाल दो। अभी उधर एक रखा है, भूल गई हो, वो रखा है, मुझे नज़र आ रहा है, देखो वो रखा है चटाई के साथ। देगची का ढक्कना उतार लिया है। जब आग ज़्यादा होती है पानी ऊपर बहर आ जाता है। तो सुमैया थोड़ी सी लकड़ी आगे कर दो, वो ना आग पीछे थोड़ी बाल रही है। ऐसे ऐसे लकड़ी उठा के इसके ऊपर रखती जाओ, आराम आराम से, एक एक लकड़ ऐसे, हाँ ऐसे रख दो। हाँ आग नहीं खत्म करनी, विसम जाएगी। बस बस कुछ ना ठाके होंगे, ख्याल करना। इधर से उठा के और रख दो, ये जो रखी है इसमें एक एक लकड़ी उठा के उधर रखो। वो खा लिया अंगूर? अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। अब हाँ वेला हुआ है। हाँ कोई जहाज माँ हो गया है। तो मैंने आपको कहा आप थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे खाती रहो तो तबीयत सेट होती है। मेरी तबीयत तो वैसे भी आपको पता है 1 हफ्ता होने वाला है। आज मैं दवाई भी ले आया हूँ, अभी मैंने टेबलेट भी खाई है, सर में वैसे ही दर्द है। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? आप तो गए थे दवाई लेने? मैं अपने मुलैर के पास गया था, उसको मैंने ऐसे बाजू दिखाया, मैंने कहा मुझे चेक करो क्या है। उसने ऐसे पकड़ा
उसने कहा आपकी जो है ना मैदे का मसला बना हुआ है, आपकी नींद जो है ना ख़त्म हो गई है, रात को आप ज़्यादा नहीं सोते, ज़्यादा देर जागते हो, तो आपके जिस्म में ऐसा लगता है जैसे सांस बिल्कुल भी नहीं है। तो तबीयत तो सही नहीं है, वो तो लगता है। मैंने कहा खांसी है, जुकाम है। उसने कहा ये बंद हो जाती है, फिर नींद नहीं आती। उसने कहा मुझे पता है सब चीज़ का, मैं देख रहा हूँ। फिर उसने कहा एक माजून जो है मैं बनाऊंगा, वो आप सुबह ले जाना। अभी उसने कुछ टेबलेट दी है, वो जो है खाई है, पसीना पसीना हो गया हूँ। तो वो जो माजून आपको बना के दे रहा है ना, वो मैं समझ गई हूँ। वो आपको दे रहा है ये जो आपकी सांस बंद हो जाती है ना, हाँ। इसीलिए, क्योंकि वो जो खाओगे ना नेक्स्ट टाइम जब सोने टाइम बताएगा। ये जो बुखार मुझे पता लगता है जैसे बुखार होता है ना, ये बुखार नहीं है, ये जुकाम की वजह से तपिश है। हाँ, वो तो मैं आपको बताया है ना, मैंने कहा हाँ। जब खांसी जुकाम होता है ना, इंसान का पूरा जिस्म वो ऐसा लगता है जैसे बुखार होता है। हाँ, पूरा जिस्म ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसमें सांस बिल्कुल नहीं है। हाँ जी। वैसे मैं दोपहर को सोया, टेबलेट खा के मुझे नींद नहीं आई, ऐसे पसीना पसीना हो गया, नींद नहीं आई। वो तो साफ ज़हर है, जब तबीयत सही होती है तो इंसान को नींद भी आती है, जब तबीयत सही ना हो तो कैसे नींद आती है। बस वो इंसान ऐसे आंखें नूट के हाश होके सो जाता है, फिर सुकून नहीं आता, नींद नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दिया है। मैंने कहा चलो कुछ वॉक कर लें, तो इधर आई हूँ चारे में। ये देखें, ये हमारा जो है ना गली का रास्ता है, गेट खड़ा है सामने। ये हमारी लकड़ी रखी है, इस लकड़ी में उठा के थोड़ा थोड़ा सा जला रहे हैं। ये देखें अभी जो है ना कुछ जलती है, कुछ धुआं करती है, ऐसे ऐसे जलती रहेगी। तो आपको पता है जो सिलेंडर भराते हैं ना, वो सिलेंडर वाला काम जो है ना वो बहुत ही मजबूरी मुश्किल होता है, क्योंकि जब ख़त्म हो जाता है तो फिर डेली जो है ना 2-4 दिन 5 दिन का होता है, 1000 का भरवा के आते हैं, क्योंकि रोटी बनानी होती है, राइस भी बनानी होती है, चाय बनानी होती है, इसीलिए। तो मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा तो ऐसे ऐसे जो है ना ये लकड़ी जलाते जाओ, तो ये सूखती रहेगी, जलती रहेगी। अभी जो है ना दूसरा दिन है, इसको जलाना शुरू कर दिया है। माँ यही चाह रहे में, मैंने कहा चलो मैं कुछ वॉक कर लूँ, तो बाहर का माहौल जो है ना वो भी आपसे शेयर करते हैं। इधर बाहर गेट में आई हूँ, ये देखें बाहर का व्यू। मैंने कहा मैं बाहर से शेयर कर दूँ। ये जो है ना बाहर का व्यू है, ये इस तरफ से है, ये जो है ना इस तरफ से है, और ये जो है ना बाहर का माहौल। और इस तरफ से दिल नहीं करता बाहर जाने का, तो उधर जाते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है ऐसे शायद वाले चले जाएँ तो बाहर जो है दिल भी नहीं करता जाने को। तो ऐसे हवेली लगती है ना, बरियान लगती है जैसे साधु की तरह। अभी तो दूसरा दिन है उनको गए हैं, तो हमारा दिल जो है बहुत ही परेशान रहता है, हम जाते हैं। तो 5 साल की तबीयत जो है वो सही नहीं है, उसको खांसी और जुकाम बुखार ऐसे इस तरह से है। मैंने कहा चलो मैं कुछ बात भी कर लूँगी, और बहन भाई से ये वीडियो भी शेयर कर लूँगी, क्योंकि बहन भाई काफ़ी कहते हैं आप जो है ना वीडियो अच्छी बनाया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी वीडियो बनाऊँगी, इंशाल्लाह बहन भाई से शेयर करती रहूँगी। अभी देखिए ये जो है ना महबूब खान पढ़ के आ गया ट्यूशन। हाँ। अभी छुट्टी हो गई है। हाँ। सब आ रहे हैं। हाँ। अभी अयूब अरीशा और फातिमा उधर हैं। अच्छा, अभी इंशाल्लाह अयूब और अरीशा, फातिमा, इशरा वो जो उधर पढ़ रही हैं। अयूब खान, यकूब खान को जो है ना महबूब, हाँ महबूब को जो है ना वो छुट्टी हो गई, अभी वो आ गया है घर से, क्योंकि जब जैसे जैसे सबक सुनाते रहते हैं ना उस हिसाब से। वालेकुम सलाम। छुट्टी हो गई है? हाँ जी माशाल्लाह। अभी दूसरे वो अभी लिख रहे थे। अच्छा, उनका सबक लिखाई हो रहा है। चलो ठीक है, अभी जाओ आप घर की तरफ, इंशाल्लाह वो भी आ जाते हैं तो उनकी सबक भी माशाल्लाह हो जाएगा। और बाहर जो है ना साइड पे ये देखें चारपाई जो है ना वो निकाली जा रही है। हाजरा जो है ना चारपाया 3 निकाल दिए, एक पे जो है ना खान साहब सोया हुआ है, 2 जने ये पड़ी अभी, और भी निकालनी है 3 चारपाया। और हम तो अंदर सोते हैं क्योंकि छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं, मैं भी अंदर सोती हूँ क्योंकि बाहर का माहौल जो है ना वो सर्दी का होता है। वो जो है ना पिछली रात में जो है ना ठंड पड़ जाती है,
बाहर सोने का दिल भी नहीं करता है, तो इसलिए जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की। तो बच्चे लोग सब अंदर सोते हैं, पंखा भी चला देते हैं, और बड़े जो है ना वो बाहर सोते हैं। अभी देखिए खान साहब जो है ना ये सोया है, इसको बुखार है बहुत ज़्यादा। आप सब बहन भाई दुआ करने वाला पाक इसको सेहत दे। सुबह जो है ना दवाई लेने गया था, दवाई भी ले आया है, अभी तक भी तबीयत बेहतर नहीं है, तो पता नहीं कैसी बीमारी है। आप सब दुआ करने वाला पाक जल्द सेहत याब करे। और हमारी रेसिपी जो है ना उधर बन रही है, हाजरा जो है ना वो बना रही है। आग भी देखें लकड़ी की जल रही है, देखते हैं कैसी बनी है। अभी तो वो बॉयल हो रही है ना, क्योंकि वो बड़ा गोश्त है, पहले जो है ना उसको बॉयल करना होता है, बाद में जो है भुनाई करेंगे। ये देखें अभी जो है ना ये बॉयल हो रहा है। अब इसमें पानी काफ़ी खड़ा है, पानी इसका जो है ना ये सूखेगा, ये अच्छी खासी गल जाएंगी, फिर जो है ना इसको ग्राउंड करेंगे मिसालों के साथ। कर ली वाक? हाँ जी। कहाँ तक गई थी? बस जो हमारी हद है हम हद तक गेट जाते हैं। तक? हाँ जी। हाँ, आप गेट से बाहर नहीं जाना। हाँ ये हद बनी हुई है, बनना है। हाँ जी। ठीक है, उधर से गया वाक करके इधर आ गया। बेशक आप 2 चक्कर लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, गेट तक जाना बस 2 चक्कर लगाए हैं, फिर जिस्म कांपने लग गया। अच्छा, पसीना आया जिस्म को? पसीना बहुत आया, ऐसे लगता है जैसे पानी बह रहा है, बहुत पसीना आया है। ना तुम से बालों को कंघी देती हो ना कुछ दिया नहीं दिया है, ऐसे उड्डे फुड्डे लगते हैं। नहीं, वो अभी लकड़ी उठा के आई हूँ ना, तो दुपट्टा ऊपर हो गया कुछ। आप तो बैठे हो, बच्चों को कहो तेल शेल आपको पा के कंघा शंगा दिला के बाल गूंद दें बस। मैं खुद आप कंघा किया है, तेल भी पाया है। बच्चे तो वो पढ़ने जाते हैं, आपको पता है। हाजरा तो नहीं जाती? तो हाजरा नहीं जाती, वो तो काम पे पूरी होती है, सारा दिन काम करती है। सारा दिन करती है? हाँ, तो इसीलिए मैं उसको सुबह सुबह होता है काम या शाम को होता है? सारा दोपहर वाला 3-4 घंटे का काम होता है, वो तो करती है ना, तो फिर वो थक जाती है, फिर उसको परेशान करो। तो मैं खुद आप भी सिर तेल डाल दिया है। सिर तेल? साथ नवा तेल आया पे क्या? हाँ, सिर वाला तेल। अच्छा, सिर तेल। हाँ जी, वो डाल दिया, फिर कंघा किया है, कंघा करके लाजा रेस्ट किया है, क्योंकि दिन भी कुछ गर्म था। अभी दिन ठंडा हो गया, बाहर आ गए हैं, थोड़ा सा वॉक कर लिया। और हाजरा के साथ जो है ना वो बीफ लेके आए थे, वो बनवाया। बीफ मैंने कहा जो आप लेके आए थे, तो हाजरा के साथ वो कटवाया था, मैंने बनवाया था। माशाल्लाह जी, सबने माशाल्लाह कहना है। उम्मे हबीबा उठ के आ गई है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, नींद कर लिया है? अभी नींद कर लिया है। वो कहते हैं मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। वो देखो उंगलियां चुपना शुरू कर देती है। वो गौर कैसे करती है जब। इसका दूध कितना बचा हुआ है? इसका दूध लेना है, थोड़ा सा डब्बा लेना है दूध वाला। हाँ जी। और पानी की कैन लेनी है? पानी भी लेना है और दूध भी लेना है, क्योंकि वो कम चलो है। फिर तो आपको पता है शाम होने वाली है, तो मैं जाता हूँ डब्बा इसका दूध का भी ले आता हूँ, लिक्टोजन 1। हाँ। तो कैन वो वाटर सप्लाई वाली होती है, कैसे फिल्टर वाली होती है? हाँ। वो भी ले आता हूँ आपका पानी। हाँ, नेस्ले वाला। हाँ, वो एक कैन हबीबा भी पीती है और मैं भी पीती हूँ। हाँ, उसमें दूध बनाते हैं ना पानी में। वो दूध बनाते हैं, अच्छा होता है, क्योंकि ये जो नल वाला पानी लेके आते हैं ना, पहले तो पीते रहे हैं ना। नहीं, वो नहीं बर्दाश्त होगा, क्योंकि वो उसका कलर भी और है, लेकिन जरासीम होते हैं ना उसमें। हाँ, केमिकल सही नहीं है। ये तो फिल्टर हुआ होता है ना, ये सही है आपके लिए। आप दोनों जो वो पानी पिया करो। हाँ, अभी तो पी रहे हैं वो पानी, अभी हम ये घर वाला पानी पिया भी नहीं। हाँ, पीना भी नहीं है। हाँ। पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ जी। चलो मैं जाता हूँ, ले आता हूँ। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ले आओ। अभी मैं जा रहा हूँ उम्मे हबीबा के लिए, वो जो डब्बे वाला दूध होता है ना, वो भी लेना है, और एक कैन पानी की लेनी है। बाहर जा रहा हूँ दुकानों पे। तो उधर चलता हूँ। आप देखें सूरज भी गरूब हो चुका है, मगरिब का टाइम होने वाला है। जब तक मैं ये लेके आऊँगा, फिर मगरिब की नमाज भी अदा करनी है। चलता हूँ उधर, और इधर जो है ना
मुर्गियाँ जो है ना, मुर्गियाँ चुग रही हैं। ये देखिए प्यारी प्यारी मुर्गियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी की कैन आ गई। लिक्टोजन 1 दूध का डब्बा ये भी आ गया। ये 700 का कैन, 100 पे पानी की 800 का। 800 का नुस्खा है, 13 और उम्म हबीबा का। ये कैन पानी की आपने ख़त्म करनी है, ये दूध उसने ख़त्म करना है। बराबर से ये कैन ले आएंगे। मुझे लगता है पानी आप पहले पी जाओगी, वो बाद ये बाद के खत्म होगा। ऐसे ना आपकी 2 कैनें पानी की आएंगी। हाँ। चलो हम पीते हैं ना पानी तो हम 3 कैनें पियो। पानी जितना पियोगी ना उतना फ़ायदा है पानी पीने में। तो आज चौथा दिन, 5वां दिन है। चौथा नहीं, परसों मंगवाई थी कैन, तीसरा दिन है। अरीशा ले आई थी। हाँ, तीसरे दिन में पाया 6 किलो पानी है, 6 किलो की है। हाँ, 5 लीटर है, बल्कि 6 नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। ये 5 लीटर लिखा हुआ है। 5 लीटर आप 3 दिन में पीती हो, आप कम पी रही हो पानी। कहते हैं दिन में ना 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आप 3 दिन में पीती हो, बहुत कम पानी पी रही हो। आप ज़्यादा पियो, डेली 1 कैन पियो, नहीं तो 2 दिन में पियो। 2.5 लीटर तो हो। 2.5 लीटर कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 लीटर पानी पियोगी जिसम से गुजरेगा। प्यास लगे तो फिर पानी पीना होता है। लगेगी, पियो। वैसे ये पानी ठंडा है। ये फ्रिज में रखा हुआ था। अच्छा, चलो इसमें पी लेते हैं। पी लो। वो कैन खुली रखी है, थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें। ये और कैन है, वो और कैन है। हाँ, ये और है। इसका पानी थोड़ा मीठा होगा, उसका थोड़ा कड़वा था। हाँ, वो कड़वा लगता है। हाँ, मुझे पता है ना। ये और कंपनी की है, वो और कंपनी की थी। है भी माशाल्लाह फुल। तो फुल तो होती है ना। नहीं, वो कुछ थोड़ी कम होती इतना। अच्छा, उसका डिजाइन भी और है ना उस कैन का। इसका देखो कितनी साफ शफाफ पानी है। पानी ये फिल्टर वाला नहीं, ये नस्ले वाला, नेस्ले वाला पानी जो है ना, ये अच्छा होता है, मरीजों के लिए होता है। वैसे ठीक बंदा हो जब वो भी पी सकता है, वो पैसे की बात है। वैसे जिम्मेदार लोग तो पीते रहते हैं ना। वो तो नेस्ले वाला भी पीते हैं, सुबह एक कैन लेते हैं और शाम को और ले लेते हैं। हाँ, उम्मे हबीबा का दूध जो है ना डब्बे में डाला जा रहा है, ताकि ऐसे ना ज़्यादा साफ हो जाता है ना, नीचे गिरा देते हैं। हाँ, ये बच्चे लोग आते हैं ना, तो वो जो है ना बस गिरा देते हैं नीचे, सारा खराब कर देते हैं। इसलिए मैंने डब्बे में जो है ना पा के ऊपर रख देती हूँ। जब इसका पिलाने का टाइम होता है तो फिर उठा लेता, नहीं तो ऊपर रखा रहेगा। ये जो है ना लसूड़ी का अचार है, जिसको लसूड़ा बोलते हैं। हमने अचार डाला था। अभी जो है ना ये रोटी थोड़ी सी बच्ची रखी थी, महबूब को लगी हुई थी भूख, ये खा रहा है लसूड़े वाले अचार के साथ रोटी। हाँ जी। इतना भूख लग गई है आपको? हाँ। अभी आटा तो गूंधीच रहा है, वो फातिमा गूंद रही है, आप फिर और देर करके खा लेते हैं। अभी भूख लगी है तो इसलिए। अच्छा, चलो खाओ, आपकी मर्जी। मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है और चांद देखे माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रहा है, और व्यू भी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। रुखसाना जो है अभी सो रही है। हाँ, अभी थक गई, मैं सो गई। थक गई हो? हाँ जी। अच्छा, बैठ बैठ के थक जाता है इंसान। अभी रेसिपी बनाना शुरू कर रहे हैं? हाँ जी। वाह जी। वो बीफ अच्छी खासी बॉयल हो गई है ना, तो अभी मैंने कहा भुनाई करो उसकी। माशाल्लाह जी, बीफ जो है हमारा अच्छे तरीके से हो चुका है बॉयल। अब इसको निकाल रहे हैं डोंगे में, फिर जो है ना इसकी भुनाई करेंगे मसाले की भुनाई करके फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। वो भी दो चीज़ें मिक्स है। क्या चीज़ है? वो तो कलेजी है। आधा किलो कलेजी थी तो आधा किलो गोश्त था। हाँ, बीफ था। हाँ। तो सही है, अच्छा बनता है। हाँ, इसका जो है ना मैंने कहा ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना। नहीं, ऐसे भून के मैक्स शोरबा, ग्रेवी मैक्स शोरबा, हाँ, जो शाम तक खाया जाए। हाँ जी। सुबह तो फिर चाय के साथ नाश्ता कर लेंगे। हाँ, इंशाल्लाह। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया जा रहा है, ये बना रहे हैं। तो मैं पतीला जो है ऊपर रख देता हूँ जब तक, ताकि इसमें घी ऐड करके, घी जब तक गर्म होगा लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी जो है मैंने ऐड कर दिया है। जब तक ये गर्म होता है फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे।
ये गर्म हो चुका है, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अभी जो है ना चम्मच लगा रहे हैं माशाल्लाह। तो अच्छा खासा ब्राउन करके फिर जो है ना और मसाले ऐड करते रहेंगे। मुझे तो कैमरा मैं खुद दिखाता हूँ। ये जब ब्राउन हो जाएगा ना, फिर जो है ना इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्च और प्याज डाल दूँगा। माशाल्लाह जी लहसुन अदरक जो है ना ब्राउन हो चुका है। अब जो है इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दिया। और इसके बाद जो है ना लाल मिर्ची, हल्दी, नमक पाउडर वो जो है ना अभी ऐड करता हूँ। माशाल्लाह जी मसाले जो है अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब जो है इसमें हम बीफ ऐड कर रहे हैं। बीफ जो ऐड कर दिया है। अब इनको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे ताकि हमारे मसाले जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आज जो है ना मज़े मज़े की रेसिपी बन रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि बीफ हमारा अच्छा सा खासा गल जाए। तो इंशाल्लाह 5 मिनट तक ये तैयार हो जाएगा। अभी रात भी हो चुकी है, बल्ब वगैरह हमने जला लिया है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो पर ना एंड कर देता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।